नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपी पुलिस 2024 हिंदी 23 अगस्त 2024 यानी कि फर्स्ट शिफ्ट प्रथम पाली का पेपर हो चुका है। आइए आंसर की मिलाते हैं, सबसे सटीक आंसर की। आइए क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन आपका सेट कोई सा हो सकता है, तो मिलाएं। एक ओर अजगर लखे एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परो मूर्छा खाए। इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस बताना है। तो करुण रस, रोद रस, भयानक रस, वीर रस। सही आंसर हो जाएगा भयानक रस। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, भयानक रस। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है। तो श्लेष है, रूपक है, अनुप्रास है, यमक है। तो शब्दालंकार नहीं है, रूपक अलंकार नहीं है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। अंतस्थ, महाप्राण, अल्पप्राण या संयुक्त व्यंजन। तो उन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन। छा, त्रा, ज्ञा और सिरा, ये क्या होती हैं भैया, संयुक्त व्यंजन होते हैं। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगम आगम शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। उत्पत्ति दुर्लभ, स्वानुभूत अनजान, दुर्लभ उत्पत्ति, शास्त्र शास्त्री। तो सही आंसर इसका हो जाएगा दुर्लभ उत्पत्ति। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है। मूक का, तो मूक कहते हैं शांत, गूंगा, चुप। तो मूक का मतलब होता है विवश, ये नहीं होता। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, ये इसका अनेकार्थक शब्द नहीं है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो निजवाचक सर्वनाम जिसमें अपने आप की बात करें तो आप भला तो जग भला। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय की बच्चन की जो आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है। पहला है, चौथा है, तीसरा है, दूसरा है। तो पहला भाग है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, पहला। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे। माखनलाल चतुर्वेदी, विष्णु डे, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रानंद पंत। तो कौन थे, तो वे थे माखनलाल चतुर्वेदी। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। वयोवृद्ध की बात पूछ रहा है, तो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वय प्लस वृद्ध, यानी कि बा या के बाद दो हलंत लग रहे हैं, यानी कि हलंत लग रहा है। सॉरी, या के बाद क्या है भैया, ये विसर्ग लग रहे हैं, विसर्ग। वय प्लस वाला बन जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया। तो नंद किशोर आचार्य को, रमेश कुंतल मेघ को, रामदास मिश्र को, काशीनाथ सिंह को। तो किसको दिया गया, नंद किशोर आचार्य को दिया गया। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। देश प्रेम में कौन सा समास है। तो देश प्रेम में भैया तत्पुरुष समास हो जाएगा। देश से प्रेम या देश के लिए प्रेम। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। जुबान पर लगाम ना होना का अर्थ क्या हो जाएगा। तो अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, अनावश्यक रूप से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो भाई अमृत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। सोम है, अयम है, सुधा है, क्षीर है। तो क्षीर नहीं है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, क्षीर। कौन सा वर्ण दंत वर्ण नहीं है। तो दंत की बात करें तो दंत हो जाएगा हमारा ता और था और दा और धा और ना और ला और सा। ता था दा धा ना ला सा, ये क्या होते हैं, वो दंत वर्ण होते हैं। इसका मतलब टा वाला मूर्धा होता है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। मैंने आम खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है। तो इसमें पूर्ण भूतकाल है, मैंने आम खा लिया है, तो पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। बी ऑप्शन सही जवाब है। किसी एक ही में आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। किसी एक ही में आस्था रखने वाला, तो वो कौन सा हो जाएगा, अनन्य हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है, अनन्य हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, शब्द कहता है भाई धमाका, लड़ाकू, उड़ाक और छिलका में कौन सा प्रत्यय वाला युग्म सही है। तो धमाका में आ का प्रत्यय, लड़ाकू में आकू प्रत्यय, उड़ाक में आक प्रत्यय, छिलका में का प्रत्यय। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, आका आकू आक का। आका आकू आक का ये प्रत्यय वाला सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही जवाब है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो हम इस वाक्य की बात करें, मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई है, ये भी हो सकता है। साहब ने कहा कि किसी को अंदर ना जाने दें। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है, वे चाहे भले ही ना आए। तो भाई इस क्वेश्चन की बात करें तो पहला हो सकता है इसमें भाई, मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले वाक्य शब्द बताने हैं। तो प्राण भाई एक वचन में नहीं होता, प्राण हमेशा प्राण निकल गए,
और होश से लोग है, हस्ताक्षर जनता है, इसका हस्ताक्षर किए बहुवचन और लोग आए, तो इसका मतलब वर्षा और जनता वाला हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। राजा शब्द के पर्यायवाची शब्द चुनिए राजा के, तो राजा के कौन से हो जाएंगे भाई? राजा शब्द के पर्यायवाची कौन सा है? रघुवीर है, नरेंद्र है, लंकेश है, गोविंद है, तो कौन सा हो जाएगा भैया? रघुवीर हो जाएगा राजा के भाई, गोविंद हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है आप कमेंट बॉक्स में बताएं राजा के पर्यायवाची कौन से हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप का चयन कीजिए भाई। तो हम बात करें भाई, भारत में अनेकों जातियाँ होती हैं, नहीं है। भारत में अनेकों जातियाँ नहीं है। भारत में अनेक जाति हैं, नहीं। भारत में अनेक जातियाँ हैं, तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब। भारत में अनेक जाति हैं, तो अनेक जातियाँ हैं, तो ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। विस्मयादि बोधक का चिन्ह बताना, विस्मयादि बोधक का चिन्ह बी ऑप्शन वाला हो जाएगा भाई। ये होता है विस्मयादि बोधक का चिन्ह। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तो ये स्थान बहुत अच्छा है, इसमें भी अच्छा शब्द क्या विशेषण है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाई, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है भाई? तो प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल हो जाएंगे। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है लल्लू लाल। अनावृत शब्द का सम भिन्नार्थक क्या होगा? तो भाई अनावृत शब्द का ना दोहराया हुआ हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग कौन सा है? तो पुल्लिंग हो जाएगा भाई क्षेत्र, रीति नहीं, क्षमा नहीं, घटना नहीं, तो क्षेत्र हो जाएगा। ए ऑप्शन सही जवाब है। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो इस वाक्य में कौन सा काल है? तो चिट्ठी दे देना सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है, सामान्य वर्तमान काल। नेक्स्ट अगला है असोच असोच शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। तो असोच का मतलब बिना सोच के, असोच का मतलब अशुद्धि, तो सी ऑप्शन बिना सोच के अशुद्धि, सी ऑप्शन करेक्ट जवाब है। आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का अर्थ क्या है भैया? तो संकट के समय बचाव के लिए सोचना। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके के लिए एक शब्द बताइए, तो हो जाएगा सुपाठ है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, सुपाठ है हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द उपसर्ग नहीं है? इसमें कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है जिसमें उपसर्ग ना हो? तो भाई ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है, प्रभा में प्र हो जाएगा, अप हो जाएगा, परा हो जाएगा, इसका मतलब ओढ़ना में नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त या संक्षिप्तीकरण होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, संक्षिप्त। नेक्स्ट अगला है 90 से 94 तक के गद्यांश पर आधारित क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आइए देखते हैं। गद्यांश आपने भली भांति पढ़ लिया होगा। कहता है भाई कि आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित हैं। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित हैं। अगला है अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्या हो? क्षुद्र भावनाओं का उन्नयन हो, या उदात्त भावनाओं को विकसित किया जा सके, या क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता ना बनने दिया जाए। क्षुद्रता जब राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाए, तो क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता ना बनने दिया जाए। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है। क्योंकि शंकालु है भैया? तो वो इसलिए शंकालु है, इसका सही आंसर हो जाएगा कि वह विज्ञान की विध्वंस शक्तियों से भयभीत है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला है हमारी विज्ञान धृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन क्या है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन क्या है? जीवन का एकांकी विकास, गतिशील जीवन का सर्वांगीण विकास। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर, जीवन का सर्वांगीण विकास। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला है मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है? तो कैसे रोका जा सकता है? नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके रोका जा सकता है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। उम्मीद करता हूं आंसर की आपने मिला ली होगी। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।